हाय ऑल। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग बूट स्टार्ट किया है। जस्ट कुछ हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा ही। तो बेसिकली जो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसी के टॉप पे हमारा क्या है, स्प्रिंग बूट है। तो हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आवर आवर वेब एप्लीकेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जहाँ पर हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं ये। तो ये स्प्रिंग बूट आने का रीज़न ये था कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारा प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो रहा था काफ़ी सारा। फ्रेमवर्क में बायलरप्लेट को हम रिड्यूस कर रहे थे, बट काफ़ी सारा हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा था। अब कॉन्फ़िगरेशन होता है रिलेटेड टू अदर सॉफ्टवेयर्स। लाइक हम डेटा भी यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस से रिलेटेड हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। फिर उससे रिलेटेड हमको उसमें जार फाइलें डालना पड़ती है और उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। फिर एस एम टी पी सर्वर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जार फाइलें डालना पड़ती है। फिर रेडिस कैसे यूज़ कर रहे हैं, काफका यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं हम लोग बेसिकली जो है वो काफ़ी सारे क्या करते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जिसके लिए हमको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो अलग से हमको जार फाइल है उसके लिए डालना है, डिपेंडेंसी डालना है और उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है ये। तो ये काफ़ी सारा जो है कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस करता है ये स्प्रिंग बूट। तो कैसे करता है, धीरे धीरे जैसे हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हमको ये अंडरस्टूड होगा ये। तो स्प्रिंग बूट के जो मेन फीचर है वो ये है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म स्टार्टर और एम्बेडेड सर्वर एक्चुएटर रैपिड एप्लीकेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ये हम जो भी पर्टिकुलरली लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं या अलग से जो भी हम टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिकली ले लेता है ये। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उस रिलेटेड क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, इसको ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है। अब कैसे करता है उसको हम देखते हैं, इसके अंदर इंटरनली किस तरीके से काम करता है हमारा ये स्प्रिंग बूट। तो फिर फॉर्म स्टार्टर, तो जो भी हमको फंक्शनैलिटी चाहिए हमारे एप्लीकेशन में तो उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्या होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं। लाइक यदि हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वेब से रिलेटेड स्टार्टर्ट होंगे, हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो डेटाबेस से रिलेटेड स्टार्टर्ट होंगे। तो स्टार्टर्स इज ए नथिंग बट ए सेट ऑफ जार फाइल। तो हमको जस्ट एक उसकी डिपेंडेंसी डालना है, उससे रिलेटेड सारी जार फाइलें अवेलेबल हो जाएगी और काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन भी उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा ये। तो हमको हर पर्टिकुलर मॉड्यूल के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर्स है ये। तो हम एमवीसी मॉड्यूल करेंगे तो जस्ट हमको एमवीसी मॉड्यूल का स्टार्टर डालना है तो सारा के सारा डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कर लेगा ये, ले लेगा ये। वेब फ्लक्स यूज़ करेंगे, बाद में जेडीबीसी यूज़ करेंगे, ओआरएम यूज़ करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टार्टर्स है इसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा ये। फिर एम्बेडेड सर्वर की फंक्शनैलिटी है, एक्चुएटर्स की फंक्शनैलिटी है, तो हम उसको देखते हैं अभी। तो ये स्प्रिंग बूट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। अब ये जो रैपिड एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है, अब इसका हमको क्या एडवांटेज है ये।
तो हमारे पास में क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म स्टार्टर, एम्बेडेड सर्वर, एक्चुएटर्स एंड अवर रैपिड एप्लीकेशन। तो रैपिड एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि हमारा क्या होता है, क्विकली एप्लीकेशन, कोई सा भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो हमारा जो रियल टाइम स्ट्रक्चर जो है अभी हम जो यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये बोलता है हमको कि हमको हर पर्टिकुलरली मॉड्यूल के लिए, एक एप्लीकेशन में काफ़ी सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल होते हैं। लाइक यदि हमारा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है तो ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में हमारे पास में अलग अलग मॉड्यूल होंगे। लाइक उसमें हमारा जो ऑर्डर दे रहे हैं वो एक मॉड्यूल होगा, हमारा जो ऑर्डर, तो ये एक मॉड्यूल होगा। इसके लिए हमको एक अलग से एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ऑर्डर से रिलेटेड मैनेजमेंट करेगा हमारे पास में ये। फिर एक मॉड्यूल हमारे पास में ये होगा जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, जहाँ पर हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे या प्रोडक्ट को कस्टमर को शो करेंगे। एक मॉड्यूल होगा हमारा जो डेडिकेटेडली पेमेंट से रिलेटेड होगा, जहाँ पर क्या होगा कि जो भी पेमेंट वगैरह होगा हम इस मॉड्यूल से हम हैंडल करेंगे ये। तो बिहाइंड द सीन हमको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन लेवल पे इसके लिए कोडिंग करना पड़ती है। कोडिंग करने का मतलब है कि वही सेम काम करो यहाँ पर, ये इसके लिए हमारा एक प्रेजेंटेशन लेयर बनाओ, इसके लिए हमारा एक सर्विस लेयर क्रिएट करो, और इस मॉड्यूल के लिए एक पर्टिकुलरली हमारा परसिस्टेंस लेयर क्रिएट करो, जो कि क्या करेगा कि हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा ये। हमारे क्या करेगा, ये डेटाबेस से जो है ये इंटरेक्ट करेगा, हमारा जो ये परसिस्टेंस का जो ये लेयर है ये। और काफ़ी सारे हम क्या करते हैं कि लेयरिंग बेस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं। और साथ में यूटिलिटी क्लास वगैरह भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब ऐसा क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर के लिए करेंगे, ऐसा है कि ऐसा हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करेंगे, ऐसा है कि ऐसा जो हम ये कि पेमेंट के लिए भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यदि हम लोग ये सारा के सारा काम एक एप्लीकेशन में कर दे तो हम इसको बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्रिएट करने में क्या होगा कि एप्लीकेशन का साइज काफी बढ़ जाएगा। और यदि हम इसको सेपरेटली क्रिएट करें तो हम इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग ये। तो स्प्रिंग बूट का जो मेन एडवांटेज हमको जो मिलता है वो मिलता है माइक्रो सर्विसेज के केस में, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो काफी सारे मॉड्यूल होते हैं एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए। लार्ज स्केल का मतलब है फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन इस टाइप के एप्लीकेशन यदि देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक मेक माई ट्रिप, तो इसमें क्या है, काफी सारे हमारे पास में क्या है कि मॉड्यूल्स है ये। तो ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है, फ्लाइट, होटल, होम विलास, हॉलीडे, ये हम एक एप्लीकेशन में यदि रखेंगे तो एप्लीकेशन का साइज भी काफी बड़ा होगा। और यदि कोई इशू होता है किसी और मॉड्यूल में तो इसमें क्या होता है, डाउन टाइम आता है। तो एक रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होता है उसको मैं अभी एक रियल टाइम एप्लीकेशन की पूरी एक अलग सा सीरीज क्रिएट करके शेयर करूंगा मैं ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो बेसिकली हमको एक यहाँ पर जो एक पेज दिख रहा है और काफी सारी फंक्शनलिटी दिख रही है यहाँ पर ये। तो बेसिकली सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट है ये। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये बोलता है कि मॉड्यूल को अलग अलग क्रिएट करो, बिकॉज यदि तुम्हारा एक मॉड्यूल में इशू होगा तो दूसरा इम्पेक्ट नहीं करेगा, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहेगा कि एक में इशू है तो हमको एंटायर एप्लीकेशन को बंद करना पड़ रहा है। यदि हमारा इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो अदर मॉड्यूल एज इट इज वर्क करेंगे ये। तो इंडिपेंडेंट हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइनी टाइनी एप्लीकेशन जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से इस टाइप से हमारा काम क्या होता है, जल्दी होता है। हम क्विकली नया एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं ये।
तो हमको स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ से हम क्या करते हैं कि क्विकली एप्लीकेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, पैकेजिंग वगैरह जो है, और काफ़ी सारी जो हमारे पास में फंक्शनैलिटी है वो हमको क्या मिलेगी, अवेलेबल मिलेगी यहाँ पर। लाइक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर, पॉम स्टार्टर, एम्बेडेड सर्वर, एक्चुएटर्स, ये सब हमको ऑलरेडी यहाँ पर ये मिलेगी। तो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक ऑर्डर, पेमेंट, फिर शिपिंग, कभी लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। सो वी कैन से अवर यूजर ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या है, हमारे पास में क्या है कि ये अलग अलग मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में, लार्ज स्केल एप्लीकेशन में। तो ऐसे एप्लीकेशन को क्रिएट करना, और उसके ऊपर हमको बाद में क्या करना पड़ता है कि स्केलेबिलिटी भी लाना पड़ती है। स्केलेबिलिटी होने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी मॉडल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लाइक फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे आता है जब ऑफर रहते हैं, तो उस समय क्या होते हैं कि ये ऑर्डर मॉड्यूल हो सकता है ज़्यादा हिट करे। तो हमको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए नंबर ऑफ सर्वर बढ़ाना पड़ते हैं। तो पहले जस्ट मिनट, ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये मॉड्यूल है ये। अब बेसिकली क्या होता है कि एक मॉड्यूल है जो कि हमारा क्या है कि ये हमारा एप्लीकेशन है। बेसिकली एक मॉड्यूल के ऊपर हमारा टेक्निकली हमने ये एप्लीकेशन को रिटर्न किया है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्वर पर डिप्लॉयमेंट करेंगे ही। तो हमको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए डेडिकेटेडली हमारे पास में डेटाबेस है, डेडिकेटेडली हमारे पास में क्या होगा, एक सर्वर होगा। वो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा है कि इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को इस सर्वर पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये डिप्लॉय करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये जितना भी हमारे पास में, जो हमको ये लेयर्स वगैरह दिख रही है यहाँ पर ये, तो ये एप्लीकेशन जो है वो एक ये वाले सर्वर पे क्या है वो डिप्लॉय रहेगी ये, और डेटाबेस से कनेक्ट करेगी ये। अब डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कनेक्शन पूलिंग का। तो कनेक्शन पूलिंग का मतलब ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है डेटाबेस से। ये हमारा डेटाबेस भी नथिंग बट एक सर्वर ही है, ये डेटाबेस भी जो है। बट ये क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है हमारे एप्लीकेशन से, ये कनेक्शन पूलिंग करता है। कनेक्शन पूलिंग का मतलब ये है कि हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनेक्शन को मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन पूलिंग। क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन करना हमारे लिए कॉस्टली ऑपरेशन है एप्लीकेशन के थ्रू। तो हम जेडीबीसी के थ्रू यदि हम ड्राइवर लोड करते हैं और कनेक्शन को अक्वायर करते हैं जेडीबीसी में, जैसा हम करते हैं ये, तो रियल टाइम एप्लीकेशन में इस तरीके से हम डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हम बार बार डेटाबेस से कनेक्शन नहीं ले सकते हैं ये एप्लीकेशन के थ्रू। वहां पर हमको कनेक्शन पूलिंग परफॉर्म करना पड़ती है। तो हमारे बिहाफ पे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जब हम सर्वर का यूज करते हैं, तो हमारा सर्वर कम्युनिकेट करता है हमारे डेटाबेस से। तो उसके लिए एक पूल बनाता है वो कनेक्शन का, वो जिसको हम लोग बोलते हैं कि कनेक्शन पूल। और हम उससे क्या करते हैं, बोरो करते हैं कनेक्शन को एप्लीकेशन के लेवल पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है हमारे बीच में ही है। तो डेटा सोर्स क्या है, कनेक्शन पूलिंग क्या है, मैं अभी एडवांस जावा में ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये, वहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मैं क्या होता है ये।
तो अभी हम स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट करना मतलब हमको क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट करना है। अब क्विकली एप्लीकेशन का मतलब क्या, एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, और भी अदर सॉफ्टवेयर चाहिए। मिनिमम मिनिमम हमको क्या चाहिए होगा, डेटाबेस और सर्वर तो चाहिए ही होगा हमको ये। तो हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यदि फॉलो करें तो हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए याले एप्लीकेशन के लिए अलग से सर्वर हमको चाहिए होगा ये। फिर ये वाले एप्लीकेशन के लिए हमको अलग से सर्वर चाहिए होगा ये वाले एप्लीकेशन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, अलग से सर्वर चाहिए होगा ये वाले एप्लीकेशन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, अलग से सर्वर चाहिए होगा ये। तो अलग से सर्वर और अलग से क्या चाहिए हमको, ये डेटाबेस चाहिए ये। तो ये वाला एप्लीकेशन है ये, इसमें हमको अलग से सर्वर चाहिए और अलग से डेटाबेस सर्वर चाहिए ये। अलग से हमको क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, और अलग से ये डेटाबेस चाहिए ये। अलग से यहाँ पर सर्वर चाहिए और अलग से ये डेटाबेस चाहिए ये। तो ये क्या हो गया है कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का क्या है, ये एप्लीकेशन है। ये माइक्रो सर्विसेज जो एप्लीकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये क्रिएट होता है ये। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमें क्या मिलता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिलता है यहाँ पर, ये रैपिड डेवलपमेंट। तो रैपिड डेवलपमेंट हमारे पास में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो कैसे होगा, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमको क्या है कि फैसिलिटी है एम्बेडेड सर्वर की, एम्बेडेड सर्वर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ही हमारे पास में क्या है, सर्वर जो है वो इंटीग्रेटेड है ये। और क्या है, एम्बेडेड डेटाबेस। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें क्या है कि स्प्रिंग एम्बेडेड सर्वर और एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी है। तो ये हमको अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना है। हम क्विकली क्या कर सकते हैं कि जस्ट हम उसकी डिपेंडेंसी डालेंगे और हमारे पास में क्या होगा, सर्वर भी मिलेगा और हमको डेटाबेस भी मिलेगा ये। तो मैंने जैसा कि अभी लास्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर क्या करा कि मैंने एक ये यहाँ पर एक ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर ऐड करी। लाइक हमारी क्या है कि हमने ये स्प्रिंग बूट ये स्टार्टर इसको ऐड किया यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या हुआ कि इसके अंदर ही एक सर्वर मुझे अवेलेबल हो गया है ये, टॉम कैट का। और भी सर्वर हम ऐड करवा सकते हैं, जेटी सर्वर है और भी सर्वर है, हम लोग उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कुछ डिपेंडेंसी ऐड हो गई यहाँ पर ही। तो ये हमको एडिशनली टॉमकैट सर्वर इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए या वेब सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ये हमें क्या मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली मिलेगा। और एक ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड रहेगा ये, और इसके अंदर क्या रहेगी, काफ़ी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या करेगा, सर्वर के लेवल पे हमको मिलेगा। और यदि हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ये। तो ये हमको क्या होता है कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी अभी हम हमको यदि हम लोग यहाँ से कुछ परसिस्टेंस लेयर पे काम कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, इसके अंदर एक एम्बेडेड डेटाबेस मिलता है, इन मेमोरी डेटाबेस मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एच टू डेटाबेस, एच टू डेटाबेस। तो माई एसक्यूएल ओरेकल वगैरह हम लोग यदि यूज नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल डेटाबेस, तो हमको इसके अंदर ये वाला डेटाबेस मिलता है जहाँ से हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्विकली क्रिएट होगा। क्विकली यहाँ से हम लोग क्या करवा सकते हैं, या ऑपरेशन करवा सकते हैं ये। तो ये माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर में हमको क्या करना है कि अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है ये। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अब अलग अलग सर्वर हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे
तो इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए पूरा अलग से पैकेजिंग करना है, हमको अलग से पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अलग से उसके लिए सर्वर चाहिए उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो जब हम लोग एज ए डेवलपर डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट को, तो हम कहाँ होते हैं, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होते हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा क्यूए एनवायरनमेंट। क्यूए एनवायरनमेंट और एसआईटी एनवायरनमेंट, अलग अलग नाम होते हैं एनवायरनमेंट के ये। फिर ये क्लाइंट के भी एक टीम होती है जो कि टेस्टिंग करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएटी एनवायरनमेंट। और जब हमारा प्रोडक्ट लाइव होता है तो हमारा होता है ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ही। तो तुमको ये सब जानना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री में काम करना है। तो हम एज ए स्टार्टिंग में हम लोग हमारे डेवलपमेंट लेवल पर काम करते हैं, ये डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद में क्यूए एनवायरनमेंट में हमारा जो सेम कोड है वो जाएगा, यूएटी एनवायरनमेंट में जाएगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा। तो सारे एनवायरनमेंट में क्या है कि सर्वर इंस्टॉलेशन करना पड़ेंगे, डेटाबेस इंस्टॉलेशन करना पड़ेंगे। तो यदि तुम्हारा मोनोलिथिक टाइप का एप्लीकेशन है तो सिंगल सर्वर सिंगल डेटाबेस। बट यदि माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन है तो हर एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेडली अलग से सर्वर काम कर रहा है, और अलग से क्या कर रहा है, डेटाबेस काम कर रहा है। तो इंफ्रा का साइज बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आ रहा हमको लग रहा है इस केस में ये। तो इस केस में जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको इस सॉफ्टवेयर को भी हैंडल करना है और हमारे लॉजिक को भी हैंडल करना है, हमारे बिजनेस लॉजिक को भी हैंडल करना। एज ए डेवलपर की बात कर रहा हूँ मैं ये, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डेवलपमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। यदि हमारा रोल जो है वो डेवलपमेंट लेवल का है ये, तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि कोडिंग भी करना है, हमको बिजनेस लॉजिक भी राइट करना है, और साथ में सर्वर डेटाबेस ये भी हमको हैंडल करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो एज ए डेवलपर हमको काफी सारे जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अलग से जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसको से हमको यदि बचना है ये, तो स्प्रिंग बूट क्या करता है कि हमें ऑटोमेटिकली सारी फैसिलिटी देता है ये, जिसमें हम क्या फोकस होते हैं, जब जस्ट हमारे बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं ये। एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो बिजनेस लॉजिक है उस पे हमको फोकस होना है। उसके अलावा कुछ सर्वर से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम है या डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ये। तो वो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है, वो सारी फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है, वो उसको वो क्या करता है, वो ऑटो कॉन्फ़िगर वो करके रखता है ये। तो ये रैपिड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि क्विकली हमारे पास में एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं इसमें ये। बिकॉज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं ये, और वो डेडिकेटेडली अलग अलग वर्क करते हैं। तो उन मॉड्यूल के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा हमको, सर्वर डेटाबेस हमको फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और भी अलग से सॉफ्टवेयर जो रहे उसके लिए लगेंगे ये। नॉट ओनली टॉमकेट एंड डेटाबेस, इसके अलावा भी सर्वर से हमको मेलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए काफका का, फिर रेडिस का, कैशिंग पर्पस से काफी सारे क्या होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं ये। तो एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए काफी सारे हमारे पास में हमको सॉफ्टवेयर लगते हैं ये। तो उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के लेवल पे करना पड़ता है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको मल्टीपल एप्लीकेशन के लेवल पे करना है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन के लेवल पे हमको सेम कॉन्फ़िगरेशन यदि करना है तो क्या होगा कि फिर हमको काफी सारा क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अलग अलग एप्लीकेशन के लेवल पे। तो ये फैसिलिटी हमको क्या करके देगा, स्प्रिंग बूट करके देगा हमको। जो मोस्टली जो फोकस होना है वो कहाँ पर होना है, हमारे बिजनेस लॉजिक पे, कोडिंग के लेवल पे हमको फोकस होना है। हमको जो एक्सटर्नल चीजें जो हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करना, और इसी में नहीं तो काफी सारा हमारा क्या होगा, एफर्ट जाएगा ये। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारा रैपिड डेवलपमेंट होगा, क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होगा और हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज उसके अंदर हमारे पास में काफ़ी सारी फैसिलिटी है, लाइक एम्बेडेड सर्वर है, एम्बेडेड डेटाबेस है। जस्ट हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्या करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसी
डालना है, तो वो क्या करेगा, उसको वो ले लेगा ये। तो अब यहाँ तक स्प्रिंग बूट की बात हुई है। यहाँ पर ये क्या क्या हमको ये स्प्रिंग बूट से रैपिड एप्लीकेशन से हमको ये मिल रहा है। ये अब धीरे धीरे हम डेवलपमेंट करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होगी ये।